हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो। आज यहाँ पर हम समझने वाले हैं ये वाला सवाल। 16a² प्लस 25t² माइनस 40st फैक्टर द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन कहाँ का है हमारा, आप देख सकते हो। गणिता मंजरी बुक क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 4, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 3 का सेकेंड। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, फैक्टर द फॉलोइंग। हमें इसके फैक्टर निकालना है, हमें इसके फैक्टर पता लगाना है, इसके हमको फैक्टर फाइंड करना है, ज्ञात करना है। बहुत इजी है। तो यहाँ डाला मैंने सोल्व। ये पूरा आपको लिखते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है आपको। इसके यहाँ लिख दिया मैंने 16a² प्लस 25t² माइनस 40st, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद नीचे लगाएंगे हम इक्वल लगाने के बाद 16 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। तो 4 4 ज़ा 16, a² का हो गया a² प्लस का प्लस। 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5। t² का हो गया t² माइनस का माइनस। 40 का हो गया 40, st का जाएगा st, इक्वल का हो गया इक्वल। इसके बाद 4 × 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 4² a² का हो जाएगा a² प्लस का प्लस। 5 × 5 ये जाएगा 5² t² का जाएगा t² माइनस का माइनस। 40 का 40, st का जाएगा st का जाएगा st। इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल। 4² a², 4 का भी स्क्वायर s का भी स्क्वायर, इसको हम ले सकते हैं 4s का होल स्क्वायर प्लस का प्लस। 5 का स्क्वायर और t का भी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर माइनस का माइनस। 40 का 40, st का जाएगा st, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, IDENTITY। आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो a - b होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी आपको याद करना पड़ेगा। a - b² होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। आप देख सकते हो इक्वल का हो गया इक्वल। देखो ये हो गया आपका 4s² प्लस का प्लस, ये हो गया आपका 5t² माइनस का माइनस। और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक से आपको सवाल करने में आसानी होगी। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 2, क्या लिखना है आपको यहाँ पर 2 लिखना है। 2 के बाद शुरू वाला क्या है, शुरू वाला 4s है, यहाँ लिखना है 4s। फिर अगले ब्रैकेट में यहाँ पर है 5t, यहाँ लिखना है आपको 5t, ठीक है। आया आपको समझ में, 4s समझ गए इसको आप। देखो ये जैसा का वैसा लिख देना है, ये जैसा का वैसा लिख देना है। अब इसके बाद माइनस का माइनस लगा देना, 2 लिखना, शुरू वाला 4s लिख देना और बाद वाला 5t लिख देना। क्योंकि प्यारे बच्चों इसको जब सोल्व करोगे तो आपका ये वाला टर्म आएगा। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करो 2 4 ज़ा 8, फिर 8 का मल्टीप्लाई 5 में करो 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो और st का जाएगा st, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो ये वाला टर्म आपका आएगा। अब आप देख सकते हो जैसे कि a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर। उसी प्रकार ये हो गया पूरा आपका a² प्लस ये हो गया आपका b² माइनस ये हो गया 2ab। देखो इसी फॉर्मेट में पूरा ये जमा है, ध्यान से समझो। ये हो गया आपका a² प्लस ये हो गया आपका b² माइनस 2ab। तो इसको भी हम लिख देंगे a², जैसे कि a² प्लस b² माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये हो गया आपका a² प्लस b² माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a - b। a - b मतलब a है यहाँ पर
4s माइनस b है यहाँ पर आपका कितना, b आपका यहाँ पर कितना है, b आपका यहाँ पर है 5t का होल स्क्वायर। आया समझ में? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल का हो गया इक्वल। अब 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर है, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई, 4s माइनस 5t मल्टीप्लाई 4s माइनस 5t, ये निकल गया फैक्टर। ये हमारे इस सवाल के क्या निकल गए, फैक्टर। हमारे इस सवाल के हमने यहाँ पर निकाल लिए फैक्टर और ये हो गया आपका आंसर।